हैरत अंगेज़ इंकशाफात का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इस इलाके में मौजूद अक्सर डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने रंग बिरंगी शीशियों में खुद दवाइयाँ तैयार करके अपनी दुकान पर सजा रखी हैं। हालांकि हुकूमत ने दवाइयाँ बनाने और इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी अलहदा प्रैक्टिशनर्स के सुपुर्द कर रखी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर जी, होम्योपैथी। खाली होम्योपैथी? होम्योपैथी कहाँ से सीखी होम्योपैथी? मैंने DHMS पाकिस्तान पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। और कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं अभी तकरीबन 4-5 माह से। 4-5? पहले मैं सरकारी मुलाजिम था। कहाँ पे सरकारी मुलाजिम? एयरपोर्ट पे। वहाँ पे क्या करते थे? मैं सिक्योरिटी गार्ड एज स्काई मार्शल। एयर गार्ड से होम्योपैथी में कैसे आ गए? तो मैंने तो 92 में की है ना, उसके बाद मैं सर्विस नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा जी जी। तो फिर दोनों मतलब वहाँ छोड़ दी ना, फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा साथ साथ। अभी 3-4 माह हुए। मुझे आप ये बताएं कि आपका लाइसेंस पड़ा है? लाइसेंस पड़ा है? लाइसेंस नहीं मेरे पास, ये रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। जी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन लाइसेंस भी तो होना चाहिए। अभी मुझे सिर्फ 2 माह हुए हैं, 3 माह टोटल प्रैक्टिस करते हुए। आपको पता आपके लिए कितना बड़ा मसला हो सकता है लाइसेंस के बगैर? तो इंशाल्लाह बना लूंगा। और पीछे तेल पड़े हुए? कौन सा ये? हाँ जी ये तेल है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर रखे हुए तो ये मैंने जैसे अपना ये दूसरे तेल है, ये मतलब हो गया अलसी का तेल, बादाम रोगन वगैरह, ये है तेल। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम बालों के लिए। अपने बालों को खुद ही लगाते रहते हैं फारिग हो? बस जब पेशेंट नहीं आ रहा तो हम खुद ही कर लगाएंगे अपने आप को। तो पेशेंट को नहीं रिकमेंड करते हैं? नहीं, पेशेंट को नहीं रिकमेंड करते। ठीक है चलें। तो लाइसेंस कब ले रहे हैं फिर? इंशाल्लाह जल्दी ले लेंगे। और अगर उससे पहले पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? कल पुलिस पकड़ के 400 लोगों को ले गई है। अच्छा, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था। बता रही हूँ ना, पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? वो तो इतनी बातें नहीं सुनेंगी, वो आपकी डिग्री मांगेगी, लाइसेंस मांगेगी। डिग्री तो मेरे पास है और 400 हाँ दिखा दी मैंने, और रजिस्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दी है। सही है ना? तो नहीं, वो लाइसेंस मांगते हैं ना। अच्छा चलो बना देते हैं इंशाल्लाह, अनकरीब बना लेंगे। अनकरीब ना बनाए, अभी बंद है अभी दुकान, और अच्छा जाके लाइसेंस बनवाए। ठीक है, ठीक है, करें बंद दुकान। चलो बंद कर। चलो बंद कर दें। हाँ जी, कोएक्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है कि लाहौर में तकरीबन 2.5 लाख के करीब कोएक्स काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में बतौर सफाई वाला, बतौर ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट या गेट कीपर के तौर पे काम करते हैं, और शाम को अपने अपने क्लिनिक्स पर जाके लोगों को ट्रीट करते हैं, और उनको ना सिर्फ इंजेक्शन्स लगाते हैं बल्कि हर किस्म की लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी से लेकर सर्जरीज तक भी करते हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ा डॉक्टरों का कंसर्न रहा है कि इनको सबसे, अगर हुकूमत वाकई सिंसेयर है लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात और सेहत फ़राहम करने के लिए, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि इन लोगों को रिमूव किया जाए, क्योंकि जब तक इन लोगों को रिमूव नहीं किया जाएगा ये पेशेंट्स को मिसमैनेज करते रहेंगे और उनको सरकारी अस्पतालों में भेजते रहेंगे, और लोग सरकारी अस्पतालों में उस वक्त आते हैं जब सारे मामलात डॉक्टरों के हाथ से निकल चुके होते हैं। तो हम लोगों का इस हवाले से, ये पंजाब गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली 4 साल इनको हो चुके हैं हुकूमत में आए हुए, मगर अभी तक इन्होंने कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए थे। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ टीम्स वगैरह बनाई हैं और इन्होंने ये प्लान किया है। पिछली गवर्नमेंट्स ने जी किसी ने कुछ नहीं किया लोगों का। ये आई एम वेरी क्लियर कि किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हेल्थ के मामलात नहीं रहे। इन लोगों ने, हम जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, इन लोगों ने हमारे प्रेशर पे और हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह एहतजाज किए हैं नौजवान डॉक्टर्स ने, उसके बाद इन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यार ये डॉक्टर्स जो कह रहे हैं इसकी कोई वजह है, एंड नाउ दे हैव सीरियसली टेकन इट अप एंड दे हैव डिसाइडेड कि कोएक्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जाए पूरे शहर में, मगर अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी होता। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर से भी थ्रू डॉन न्यूज़ अपील करते हैं कि डॉक्टर्स का बड़ा कंसर्न है, और अगर अगली दफ़ा ये चाहते हैं कि डेंगू की जो एपिडेमिक थी पीछे आई, उसी तरह की एपिडेमिक जब अगले साल आएगी तो उसमें हलाकतें ना हो। इस दफ़ा जो 300 के करीब हलाकतें हुई हैं उनको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये अभी से क्रैकडाउन प्लान करें और 6 महीने में इनको साफ़ करें लाहौर को कोएक्स से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मरीज़ों को अननेसेसरी ड्रिप्स लगाई, बिला वजह के इंजेक्शंस लगाए और उनको मिसमैनेज किया, और उसके बाद आखिरी स्टेजेस पे उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफ़र कर दिया। तो इसी तरह ये बाकी सारी बीमारियों के मरीज़ों को भी यूँ ही मिसमैनेज कर रहे हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहते हैं कि हम आपको दिनों में ठीक कर देंगे। हाइपरटेंशन के मरीज़ों को कहते हैं आप दवाई ना खाएं, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे, ये शरबत पीते रहें। कोई लाल रंग के टीके की बोतलें लगा देते हैं लोगों को, और लोग भी वैसे जाहिल हैं कि उनको पता नहीं है कि सारे मामलात किस तरह चल रहे हैं। तो इस पर एक प्रिवेंटिव हेल्थ का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। लोगों को एक मीडिया के ज़रिए एक अवेयरनेस भी लाने की ज़रूरत है कि लोगों को पता लगे कि आधे से ज़्यादा तो हेपेटाइटिस सी ये कोएक्स फैला रहे हैं,
और अगर यही सिचुएशन रही तो अगले कुछ सालों के अंदर अंदर इस शहर के अंदर बीमारियां बढ़ेंगी, कमी की तरफ नहीं जाएंगी। और हम लोगों का डॉक्टर्स का हमेशा से यही कंसर्न रहा है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जाके हस्पताल को विज़िट करें तो आपको हर वार्ड के अंदर ऐसे मरीज़ मिल जाएंगे जो कि अताइयों के हाथों मिसमैनेज हुए हुए हैं। एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग स्टीरॉइड्स का बहुत बेदरीक इस्तेमाल करते हैं जो जिससे मरीज़ को फौरी तौर पे फ़र्क पड़ जाता है। कोई भी ऐसा इंजेक्शन जिसको लगाने से फौरी तौर पे मरीज़ को फ़र्क पड़ जाए, ज़रूरी लोगों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि टीके लगवाना और ये चीज़ें सारी बोतलें लगवाना ये तब तक ज़रूरी नहीं होता जब तक मरीज़ बेहोश ना हो और या मरीज़ की हालत सीरियस ना हो। इंजेक्शंस और ड्रिप्स सिर्फ तब लगनी चाहिए जब मरीज़ क्रिटिकल है और उसको वाकई एडमिशन की ज़रूरत है। एक नॉर्मल आदमी को जो कि चल फिर सकता है उसको चाहिए कि दवाई ले किसी मुस्तनद डॉक्टर से और घर जाके अपना उसको खाए, बजाय इसके कि हर रोज़ क्लिनिक पे जाके टीके, हर रोज़ क्लिनिक पे जाके बोतलें लगवाए और ताकत हासिल करने की जो एक लोगों की कोशिश है, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसी कोई ताकत या ऐसी कोई चीज़ ड्रिपों से और बोतलों से नहीं मिलती। ये सिर्फ एक मिस नॉर्मल्स हैं, ये क्रिएट की हुई हैं इन्होंने क्वैक्स ने, अब सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पंजाब मेडिकल एसोसिएशन की अनथक मेहनत के बायस जुलाई 2010 में पंजाब असम्बली ने एक बिल मंजूर किया जिसमें एक कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। ये कमीशन न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी इदारों की छानबीन भी करेगा। इस कानून के तहत कमीशन नाम नेहाद हकीमों और होम्योपैथिक डॉक्टर्स समेत एलोपैथी डॉक्टर्स की निगरानी करेगा। कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो डिग्री हासिल करने वाले हर डॉक्टर को 15 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस मुहैया करे। जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट लाइसेंस के बगैर क्लिनिक चलाएंगे, इनके लिए 5 लाख रुपए तक जुर्माने के अलावा 4 से 5 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने की सज़ा मुकर्रर है। हुकूमत की जानिब से अताइयों के खिलाफ मुरतब किया गया ये एक एहसन इक़दाम है, ताहम बहैसियत पाकिस्तानी हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द जालसाज़ों पर कड़ी नज़र रखें और गली मोहल्ले में छुपे हुए इन इंसान दुश्मन अनासिर को निकाल बाहिर करें।